सुप्रभात। क्लास 7th व्याकरण मंजरी का आज हम लोग 20वां पाठ अव्यय अविकारी शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक व काल आदि से अप्रभावित रहने वाले शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 जो हैं ये अव्यय के भेद हैं। ये अविकारी शब्द हैं। 4 जो हैं अविकारी शब्द हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले क्रिया विशेषण। तो मयंक धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलना तो क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो क्रिया का विशेषण है। और इस वाक्य में मयंक धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। ऐसे ही मैं उधर ही जा रहा हूँ। जाना जो है वो क्रिया है, लेकिन उधर जो है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले अव्यय ही क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। ये 4 जो हैं ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के होने का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किधर आदि। दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराएं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तथा, एकाएक, अचानक, ठीक आदि। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने अथवा करने के समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अभी, कभी, प्रतिदिन, जब, कब, कल आदि। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के मापतौल या मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। जैसे उतना ही खाओ जितना पचा सको। वह बहुत कम बोलती है। तो जो बहुत शब्द है वह जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए संबंध बोधक। तो जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध पूरे वाक्य से जोड़ते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध पूरे वाक्य से जोड़ते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे गाड़ी के ऊपर बिल्ली है। अब देखिए इस वाक्य में के ऊपर जो है वह संबंध बोधक अव्यय है। हिंदी में कई प्रकार के संबंध बोधक अव्यय प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे स्थानवाचक, कारणवाचक, समता सूचक, साथ सूचक, तुलना सूचक, विरोध सूचक, दिशा सूचक, काल सूचक। संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर होता है।
क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों ही अव्यय हैं, किंतु अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता है, जैसे सामने, भीतर, बाहर, नीचे। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे शब्द जो वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताए उन्हें संबंध बोधक कहते हैं, तथा जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस तरह आज हम लोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द हैं इनका अध्ययन किए। अविकारी शब्द जो हैं ध्यान रखिएगा कि 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चारों जो हैं अविकारी अव्यय हैं। अविकारी यानी कि इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद। आगे का जो बचा है 2 समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।